वो वहीं ठहर सा गया। उसने जगत के काज को वहीं विश्राम दिया और सीधे उस गीत की ओर दौड़ पड़ा कि कहां बज रहा है गीत। निसम्य गीतम निसम्य गीतम नदनंग बरधना ब्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला निसम्य गीतम नदनंग बरधना ब्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा। ऐसा गीत बजाया जिसने सुना वो दौड़ा चला आया। प्रत्येक गोपी को लग रहा है, प्रत्येक जीव को, जो जीव कृष्ण प्रेमी उसको लग रहा है कि हमें कन्हैया बुला रहा है। उसने वहीं पे उस काज को विराम दिया और भागा यमुना के पुलिंद पर। बांसुरी बज रही है वृंदावन में, कृष्ण प्रेमी भोलेनाथ जाग पड़े कैलाश में, बोला कन्हैया बुला रहा। वही जीव भागा है जो कृष्ण प्रेमी। कृष्ण गृहीत मानसा, जिसके हृदय पटल पर कृष्ण प्रेम है वो भागा। इधर जो गोपी जिस काज को कर रही थी उसने वहीं पर उसको विश्राम, जो गाय को धो रही थी वहीं बर्तन छोड़ा, भागी यमुना के पुलिंद पर। आज जब सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, भगवान बोलने लगे, देवी पहले तो स्वागत है आप सबका। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कच्ची ब्रूता गमन कारणम। स्वागत है देवियों आपका, लेकिन आप ऐसी घोर रात्रि में यमुना के इस निर्जन क्षेत्र में तुम्हें डर नहीं लगा? रजनीसाम घोर रूपा घोर सत्वं निसेविता प्रतियात ब्रजम नेहा स्थेयं स्त्री विसुमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, और तुम इस घोर रूपी रात्रि में अपने पतियों को छोड़ के आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? क्यों आई हो? तभी कन्हैया बोलने लगे। कन्हैया जब बोलने लगे तो ये गोपियां कहने लगी, कन्हैया पहले तो बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजा के हमें बुलाता है और फिर कहता है क्यों आई हो? हमने सब कुछ छोड़ दिया लाला तेरे लिए। अब तो तू हमारे हृदय पटल पर है। संत्यज्य सर्व विषयस्तव पाद मूलम
हमने सब विषयों को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, अब तो तेरी शरण में है। संत्यज्य सर्व विषयस्तव पादमूलम, सब कुछ छोड़ के तेरे सिर चरणों में आए। तो भगवान ने आज अपने अनेकों विग्रह प्रकट किए और प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करना आरंभ किया। और प्रत्येक गोपी को लग रहा है कन्हैया हमारे साथ ही नाच रहा है, हम किसी से कम नहीं, लाखों को छोड़ के हमारे साथ नाच रहा है। प्रत्येक गोपी को लग रहा है मैं किसी से कम नहीं। और भगवान को अभिमान पसंद नहीं। भगवान ने कहा मैं तो इन जीवों को अपने साथ मिलाने के लिए आया हूं, लेकिन इनके अंदर अभिमान आ गया। भगवान ने तत्क्षण उन गोपियों को वहीं छोड़ा। एक गोपी को प्रेम सरोवर की ओर ले गए। इस गोपी का उल्लेख नहीं है, लेकिन संत कहते हैं राधा रानी ही है। और प्रेम सरोवर के नजदीक आज प्रभु पधारे और अपनी गोदी पर इस गोपी को बिठाया है और वन्य प्रसून से इसका श्रृंगार करने लगे। इस गोपी को भी अब अभिमान हो गया, लाखों को छोड़ के मुझे लाया है। भगवान ने कहा ये भी गड़बड़ हो गई। आज इस गोपी को भी वहीं छोड़ा और भगवान इनको छोड़ के कहीं दूर निकल आए। सारी गोपियां रुदन करती हुई यमुना के पुलिन पर पहुंची। और प्रतीक्षा कर रही हैं कन्हैया की, कृष्ण मिलन की कामना। पुनः पुलिनागत्य कालिंद्यां कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्ण तदा गमन कांक्षिता। यमुना के किनारे आ गई। इन गोपियों ने विरह में एक गीत गाया। कहा कन्हैया तेरे बगैर जीना सीखा नहीं जब से तू ब्रिजमंडल में आया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज
वैद्युतानला विश्वमायात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयो रक्षिता। हे कन्हैया, जब से तू ब्रिजमंडल में पैदा हुआ तेरे बगैर जीना सीखा नहीं। जयति तेधिकं जन्मनां प्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जब से ब्रिजमंडल में पैदा हुआ मानो मां लक्ष्मी का पूर्ण ऐश्वर्य ही ब्रिजमंडल में उतर आया हो। इसलिए कन्हैया, यदि तू नहीं आया ना तो इस शरीर को ऐसे ही त्याग देंगे। प्रणत देहिना पाप कर सनम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। यदि तू नहीं आया ना कन्हैया तो इस शरीर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तेरी कथा के सहारे, तेरे गुणानुवाद के सहारे ही जीते रहेंगे। इस जीवन को कैसे साधेंगे? कथा से ही साधेंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजना तेरी कथा के सहारे जी लेंगे, तेरा गुणानुवाद गाते गाते जी लेंगे। हनुमान जी भी तो यही बोलते हैं, नाम पहारु दिवस निसी बिहान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जेहि कहीं बार। हे प्रभु, जिस दिन ये नाम सुधारस मेरे जीवन से छूट जाए तो ये जीवन ही ना रहे, प्राण ही निकल जाए। ये गोपियां भी कह रही कन्हैया तू नहीं आया चलेगा, लेकिन तेरी कथा के सहारे जी लेंगे। तो आज जब ये दिव्य गीत गाया तो इस गीत को गाने के बाद भगवान ने पुनः इन गोपियों को दर्शन दिया
और पुनः दिव्य रास यमुना के पावन तट पर आरंभ हुआ। रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्येर्द्वयोर्द्वयो। पुनः रास आरंभ हुआ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। वृंदावन में दिव्य आनंद। तो आइए रास की ओर थोड़ा प्रवेश करते सब लोग हैं। अपने मन को ले चलो यमुना के पुलिन पर। कितने लोग चलेंगे? हाथ खड़ा करा था। जो रास के सदुत आनंद का एहसास करना चाहते हैं वो अपने मन को वृंदावन की ओर ले चलो। दौड़ी दौड़ी के कन्हैया यमुना किनारा, कन्हैया यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा। दोनों हाथ उठा के चलिए वृंदावन कालिंदी का तट, भगवान का पावन सानिध्य। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। सा बोला जोर सी, बोलिए रास बिहारी भगवान की। दोनों हाथ उठाइए। जो नहीं उठा रहा है उसको अपने बगल वाले की कसम। रास का इतना मंगलमय प्रसंग। दौड़ी दौड़ी के आएगी कन्हैया यमुना किनारा, दौड़ी दौड़ी की कन्हैया यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा, यमुना किनारा लाला यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा। रास रचोंदो मेरो कन्हैया यमुना किनारा, मेरु कन्हैया यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा। पूर्णिमा का चंद्रमा कुमुदित होने लगा, विकसित होने लगा और कन्हैया की बांसुरी का वो दिव्य निनाद का प्रसार इन गोपियों के कर्णपुटों पर गूंजता हुआ और भगवान के साथ दिव्य रास। बोले रास बिहारी भगवान की। हरि बोल। बजोंदो मेरो कन्हैया यमुना किनारा, बजोंदो मेरो कन्हैया यमुना किनारा, रास रचोंदो मेरो कन्हैया यमुना किनारा, रास रचोंदो मेरो कन्हैया यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा, ओ यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा, यमुना किनारा लाला यमुना किनारा, यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा। दोनों हाथ उठा के भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं
किनारा यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा यमुना किनारा लाला यमुना किनारा यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा सर्वोत्फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा का चंद्रमा यमुना मैया हिलोरे मारती हुई कुंज निकुंज हर्षाते हुए आज ये जीव ब्रह्म की ओर मिल रहा है। गोपीर झोंदो मेरु कन्हैया यमुना किनारा गोपीर जोदो मेरु कन्हैया यमुना किनारा यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा यमुना किनारा लाला यमुना किनारा यमुना किनारा कान्हा यमुना किनारा रास रजो है रास रजो है रास रजो है यमुना किनारे महारास 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 रजो है रास रजो है रास रजो है रास रजो है रास रजो है यमुना किनारे महारास 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 रजो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की रास बिहारी भगवान की दिव्य रास। आचार्य सुखदेव जी से परीक्षित का प्रश्न। गुरुदेव, जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं तो परदारा के साथ नृत्य क्यों कर रहे हैं? संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरा सकथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्तार विरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। जब भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ तो भगवान पराई स्त्रियों के साथ क्यों नृत्य कर रहे हैं? तो आज आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित नहीं तत्समाचरे जातु मनसापि अनीश्वरा विनश्यत्याचरणमौढ्यात् तथा रुद्रो द्विजविषम। जो ईश्वर होता है ना, उनका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। तुम बताओ, शंकर जी ने जहर पिया, आप पी लोगे? परीक्षित जी, राजन आप पी लोगे? वो भगवान है। और रही बात भगवान कृष्ण ने जो कहा है उस बात पर ध्यान दो। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरित्वचेत् तेषां यत्स्ववचो युक्ता बुद्धिमास्तत्समाचरे। ईश्वर के वचन को मानो, भगवान के वचन सत्य हैं परीक्षित।
हाँ, राम ने जो किया उसको करने की कोशिश करो। कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। और दूसरी बात तुम कह रहे हैं परदारा विमर्शनम, तो परीक्षित ये जो रास लीला है ना, ये रास लीला काम पर विजय की लीला है। काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम च रास लीला। भगवान इन जीव को, इस जीव के जीवन से समस्त विकारों को हटा के इसको अपने साथ समाश्रित कर रहे हैं। और ये लीला काम पर विजय प्राप्त की लीला है। तब जब परीक्षित की समझ में आया, रास प्रसंग की फलश्रुति गाई। विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितौ अनुसृणुयादथ वर्णयेद्य। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामा हृदो गमास्वपैनोत्यचिरेण धीरा। जो रास के इस मंगलमय पावन प्रसंग को सुनते हैं उनके जीवन में भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो आज इस रास पंचाध्यायी की कथा को यहीं पर विश्राम, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। आज 1-1.5 घंटे में ही कथा को समेटना है क्योंकि सायकालीन सत्र में यहां पर कवि सम्मेलन है। तो इधर कंस को चिंता होने लगी कि जितने भेजे सब मारे गए। आज तुरंत एक अपने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई, भैया जितने भेजे सब मर गए, क्या करें। तो मंत्रणा हुई, मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज अब एक ही उपाय है, आपको शिव धनुष प्राप्त है और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। अब ऐसा करते हैं, धनुष यज्ञ करते हैं। आपका शक यदि नंद के लालाओं पे है तो उनको धनुष यज्ञ में बुलाते हैं, और जैसे ही वो धनुष को तोड़ेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे, पहले ही उनकी सीताराम कर देंगे। बोले ठीक है, फिर लाएगा कौन नंद के लालाओं को। सब मंत्री पीछे हट गए, महाराज ये काम हमारी बस की बात नहीं, लेकिन हम एक प्रस्ताव आपको दे सकते हैं। बोले कौन लाएगा। बोले इस काम को तो सिर्फ आप अक्रूर जी को सौंप दीजिए, क्योंकि भगवान के पास तो वही पहुंच सकता है, वही भगवान को ला सकता है जिसके जीवन में क्रूरता नहीं है। कंस ने तुरंत अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी, जिसे कंस ने कहा आपको नंद के लालाओं को लाना है धनुष यज्ञ के लिए। अक्रूर जी ने कहा क्यों लाना है। बोला यज्ञ करना चाहता हूं इसलिए बुला रहा हूं नंद के लालाओं। कंस छिपा रहा है अक्रूर जी से बात। तो आज अक्रूर जी संकल्प विकल्पों में गोते लगाने लगे, सोचने लगे यदि मैं नंद के लालाओं को यहां लाऊं और एक कंस कुछ उनका कुछ बिगाड़ दे तो मुझे पाप लगेगा। फिर सोचने लगे यदि इसको मना किया तो ये तो यही मार देगा, इससे बढ़िया तो ये कम से कम नंद के लालाओं का दर्शन तो हो जाएगा। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतानक दुंदुवे आसादे तविहानेन रथे नानयमां चिरम। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया, तैयार हुए, लेकिन थोड़ा चलते हैं फिर रथ रुक जाता। सुबह के चले हुए अक्रूर बाबा मथुरा से
वृंदावन पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई, जबकि मात्र 20-25 मिनट का रास्ता है मथुरा से वृंदावन। लेकिन थोड़ी देर रथ चलाते हैं फिर रुक जाते हैं, कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अक्रूर जी बार बार मन में विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमं तपा। चलो कम से कम नंद के लालाओं के दर्शन तो हो जाएंगे, कोई मैंने अच्छा कार्य किया होगा जो आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और दूसरी तरफ क्षोभ इस बात का हो रहा है कि कंस कहीं नंद के लालाओं को क्षति न पहुंचा दे। सांझ के समय जैसे ही रथ पहुंचा, सारे ग्वाल वाल घर आ रहे हैं गैया चुमाने के बाद। गोपियां अपने माट मटकाओं को सर में रख के यमुना जी में जल भरने के लिए जा रही हैं। ब्रिजमंडल में खबर फैल गई कोई विदेशी आया है नंद भवन में। आज नंद बाबा का आतिथ्य, नंद बाबा ने बड़ा आतिथ्य किया अक्रूर जी का, भोजन पवाया। तब आज नंद बाबा के सामने बात रखी। अक्रूर जी ने कहा, नंद मेरे को इसलिए यहां भेजा है कंस ने कि कंस ने एक धनुष यज्ञ रखा है, आपके लालाओं को बुलाया। नंद बाबा मना करने लगे, धनुष यज्ञ में मेरे लालाओं का क्या काम, यज्ञ में बच्चों का क्या काम, मैं चलूंगा ना महाराज। बोले निमंत्रण तो आपके बच्चों के लिए है बाबा नंद। बोले मैं बच्चों को नहीं भेज सकता, यशोदा इनके बगैर कैसे रहेगी। तो आज अक्रूर जी समझाने लगे, नंद यदि तुमने अपने लालाओं को नहीं भेजा तो कंस तुम्हें पता है बड़ा खतरनाक है, जिसने अपने पिताजी को नहीं बख्शा वो तेरे लालाओं को नहीं छोड़ेगा। फिर तो आज नंद बाबा तैयार हो गए, कहीं हमारे लालाओं पर कोई संकट खड़ा ना हो जाए, काम में तैयार हूं। अगले दिन प्रातःकाल हुई, जैसे ही प्रातःकाल हुई सारे ब्रजवासियों को पता लगा कन्हैया जा रहा है मथुरा। सारी गोपियां नंद भवन में आ गई, सारे ग्वाल परिकर भगवान का सखा परिकर आ गया। कहा कन्हैया हमको छोड़ के जा रहा, अच्छा अकेले अकेले जा रहा। भगवान ने सोचा अब इतने सारे कैसे लेके जाऊं। गोपियों को समझाया, देवी 2-4 दिन की बात है फिर हम आ जाएंगे।